नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के साइंस की आकलन कार्यपत्रक संख्या 2 को। अभी तक आपने विज्ञान में जो भी पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं और उन सारे प्रश्नों के उत्तर आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर, यहाँ संक्षिप्त उत्तर देना है और दीर्घ उत्तर भी देना है। यहाँ कुछ प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हैं जो 2-2 अंक वाले हैं और उसके बाद भी आगे प्रश्न हैं। उसके बाद यह 3 अंक वाला प्रश्न है और फिर 5 अंक का भी एक प्रश्न है। तो इस तरह से हम सारे प्रश्नों के उत्तर करने जा रहे हैं। मैंने सारे उत्तर लिख लिए हैं, बस आपको थोड़े से बता देने हैं। आपको भी सारे आते हैं, देख लीजिए। पहला प्रश्न है ए, दीर्घरोम क्या है? तो हमने पढ़ा है वर्कशीट में कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर इस तरह की उंगली नुमा उभरी हुई इकाइयां होती हैं, संरचनाएं होती हैं और जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। तो इस उंगली नुमा संरचना को हम लोग दीर्घरोम कहते हैं। अब कह रहा है कि प्रवाह चार्ट को पूरा कीजिए। तो प्रवाह चार्ट में इसने दांत का वर्गीकरण किया है। तो दांत सबसे पहले 2 तरह के होते हैं, पहला होता है दूध के दांत और दूसरा अस्थाई दांत। और दूध के दांत टूट जाते हैं, फिर अस्थाई दांत चलते हैं और अस्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। तो इस तरह से आप इसके प्रवाह को, इस पूरे प्रवाह को पूरा कर लेंगे। उसके बाद है प्रश्न सी कि दस्त क्या है, यह कैसे होता है? तो इसका उत्तर है कि जब व्यक्ति को कभी कभी जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, उसे दस्त कहते हैं। समझ गए? यह कैसे होता है? तो इसमें आप लिख लेंगे कि यह दूषित जल पीने से होता है। दूषित जल या जीवाणु से, आप लिख लेंगे दूषित जल या जीवाणु से। ठीक। उसके बाद है निर्जलीकरण को परिभाषित कीजिए। तो निर्जलीकरण को परिभाषित कीजिए, जल रूपी मल के निष्कासन से व्यक्ति के शरीर में होने वाले पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। अगर मल बार बार निकल रहा है और आपके शरीर में पानी की, तो उससे क्या होगा, शरीर का पानी निकलेगा। और आप जानते हैं कि शरीर में 70% पानी होता है, इससे कम हुआ तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, जिसको कि हम लोग निर्जलीकरण कहते हैं। अब कह रहा है रूमिनेंट्स क्या हैं, इनके कोई 2 उदाहरण भी लिखिए। तो जो जानवर जुगाली करते हैं उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। ठीक। और इसके 2 उदाहरण में आप एक लिख लीजिए, गाय लिख लीजिए, दूसरा भैंस लिख लीजिए। आप बकरी, बैल कुछ भी लिख सकते हैं, ये सारे जुगाली करने वाले जानवर होते हैं। उसके बाद है यकृत का क्या कार्य है? तो यकृत का मुख्य कार्य है पित्त का उत्पादन करना और इसका दूसरा कार्य है प्रोटीन और ग्लाइकोजन का भंडारण करना। तो एफ का हो गया। अब है सेकंड, दूसरा प्रश्न है कि दंत क्षय की रोकथाम के लिए कोई 3 अच्छी आदतें लिखिए। तो आपने पढ़ा भी है वर्कशीट में कि प्रतिदिन 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए दंत क्षय को रोकने के लिए, और खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, मुंह के अंदर अंगुली न डालें। ठीक। तो ये 3 आदतें हैं, इस तरह से आप दांतों को क्षय होने से रोक सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है कि मानव पाचन तंत्र के भाग का आरेख नीचे दिया गया है, इसके भागों का नाम लिखिए। इसका वह भाग भी लिखिए जो सहायक है जीवाणुओं को मारने में। तो आमाशय में जीवाणुओं को अम्ल के द्वारा मारा जाता है, वहाँ HCl अम्ल निकलता है। और भोजन का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत में होता है, छोटी आंत में होता है, जिसको हम लोग क्षुद्रांत बोलते हैं। अब यहाँ इन प्रश्नों के ये जो चित्र हैं उनके नाम लिखने हैं। तो यह ग्रास नली है, जिसको भोजन नली भी बोलते हैं। इसी नली से मुख के द्वारा भोजन हमारे अमाशय में जाता है। उसके बाद यह अमाशय है, ये यकृत है और यह पित्ताशय है। यह अग्न्याशय है, अग्नाशय इसको बोलते हैं। उसके बाद नीचे आइए, तो नीचे है बृहद्रांत, ये बड़ी वाली जो मोटी वाली है ये बृहद्रांत है, और ये पतली पतली उलझी हुई जो है ये सारी ये क्षुद्रांत है, और यह मलद्वार है। तो इस तरह से आपने इसको नामांकित कर लिया, मानव के पाचन तंत्र का आरेख और उसके सारे अंगों को पहचान कर इसका नाम आपने लिख लिया।
इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।